नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 32वां देखेंगे दोस्तों। तो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए देगा मलेशिया, ऑप्शन बी देगा इंडोनेशिया, ऑप्शन सी देगा थाईलैंड और ऑप्शन डी देगा बांग्लादेश। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? दूसरे स्थान पर है अपने इंडोनेशिया। कौन सा दोस्तों? इंडोनेशिया। दूसरे स्थान पर भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन ए देगा दयाराम साहनी के द्वारा, ऑप्शन बी देगा राखलदास बनर्जी के द्वारा, ऑप्शन सी देगा एम.एस. वत्स के द्वारा और ऑप्शन डी देगा ए.वी. अलेक्जेंडर के द्वारा। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आर.डी. बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लिए। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो दोस्तों, ऑप्शन ए देगा मद्रास में, ऑप्शन बी देगा कलकत्ता में, ऑप्शन सी देगा मुंबई में और ऑप्शन डी देगा सूरत में। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 17वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 17वीं शताब्दी की शुरुआत में दोस्तों सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी जोश एवं जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके और इस बार आपके सिलेक्शन की सीट पक्की हो सके। तो दोस्तों, आपका अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? दोस्तों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? वायु में होती है या जल में होती है, निर्वात में होती है या स्टील में होती है? दोस्तों, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों, ध्वनि की गति सर्वाधिक स्टील में होगी, यानी कि ठोस में होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ठोस में होती है। उसके बाद किस में होती है? तरल में होती है। तथा सबसे धीमी किस में होती है? गैस में। सबसे धीमी गैस में। तो दोस्तों, ठोस में सर्वाधिक होती है, उसके बाद तरल में, और सबसे कम किस में होती है? गैस में सर्वाधिक कम होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए देगा मीटर है, ऑप्शन बी देगा जूल है, ऑप्शन सी देगा डायोप्टर, ऑप्शन डी देगा सेकंड। दोस्तों, सेकंड किसका मात्रक हो गया? समय का। किसका मात्रक है सेकंड दोस्तों? समय का। मीटर किसका मात्रक है दोस्तों? दूरी का। और जूल किसका मात्रक है दोस्तों? ऊष्मा का। किसका मात्रक है दोस्तों? ऊष्मा का। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लेंस का किस, लेंस की क्षमता का मात्रक हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या है? डायोप्टर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अपने, संविधान सभा की सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के सम्मुख
किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी देगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी देगा स्वामी सहजानंद ने, और ऑप्शन डी देगा महात्मा गांधी ने। संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। सर्वप्रथम कहाँ पे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश की थी प्रस्तावना। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए देगा सुनंदा भंडारे, ऑप्शन बी देगा इंदिरा जयसी, ऑप्शन सी देगा फातिमा बीबी, और ऑप्शन डी देगा है लीला सेठ। तो दोस्तों, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फातिमा बीबी। जो कब बनी थी दोस्तों? 1989 में। 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फातिमा बीबी थी। जो कब बनी थी? 1989 ईस्वी में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वोल्व कहा जाता है? तो सुरक्षा वोल्व, प्रकृति का सुरक्षा वोल्व किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इधर का ज्वालामुखी को, ऑप्शन बी इधर का ओजोन गैस को, ऑप्शन सी इधर का भूकंप को, और ऑप्शन डी इधर का नदिया को। तो दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि प्रकृति का सुरक्षा वोल्व किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन ए ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वोल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी क्या है दोस्तों? एक छिद्र है जो पृथ्वी के अंदर के दबाव को बाहर छोड़ने के लिए खुलता है दोस्तों। इसमें ज्वालामुखी में से क्या निकलता है दोस्तों? लावा निकलता है, जो कि बाहर आके ठंडा होके फिर चट्टान का निर्माण करता है दोस्तों। और अगर अंदर ही ठंडा हो जाता है, अंदर ही रहता है, तो उसे क्या कहता है? मैग्मा कहा जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है दोस्तों? तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर आधारित है दोस्तों? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए देगा 60%, ऑप्शन बी देगा 70%, ऑप्शन सी देगा 58.9%, ऑप्शन डी देगा 68.90%। तो भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 58.9% आबादी कृषि उद्योग पर आधारित है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इधर का 126, ऑप्शन बी इधर का 127, ऑप्शन डी सी इधर का 129, और ऑप्शन डी इधर का 134। दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 134वां स्थान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 134वां स्थान है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने मैथ्स का क्वेश्चन है, m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m, 8, 3m, 4m और 1 9 से विभाज्य है दोस्तों। एक संख्या दे रखी है, 9 के भाजकता का नियम लगाना है और m के सबसे छोटे और बड़े संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करना है। जल्दी से दोस्तों अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 9 का भाजकता नियम क्या होता है दोस्तों? संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए दोस्तों, 9 का गुणन होना चाहिए। संख्याओं का योग देख लेते हैं, 5 प्लस m प्लस 8 प्लस 3 प्लस m प्लस 4 प्लस m और प्लस में दोस्तों 1। योग क्या हो रहा है दोस्तों? 8 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20 और 1 21, 21 प्लस 1m 2m और 3m, तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 3m। दोस्तों m का मान क्या रखें कि अपन 9 से पूरा पूरा ये भाग हो जाए दोस्तों। 21 प्लस 3m, m की जगह अपन अगर दोस्तों 1 रखते हैं तो 1
इंटू 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 21 प्लस 3 करते 24 होगा, 24 में 9 का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों अब अपन छोटा मान 2 देखते हैं। 2 रखेंगे दोस्तों, 2 रखते हैं तो 21 प्लस 3 इंटू 2, तो m का मान 2 रखा दोस्तों, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 21 और 6 27 हो जाएगा। 27 में 3 का 9 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों, तो यह सबसे छोटा मान संभावित मान हो जाएगा अपने, जो हो जाएगा इसमें ये संख्या 9 से पूरी पूरी भाज्य है। अब सबसे बड़ा मान देखना है दोस्तों, सबसे बड़ा मान सबसे पहले 9 देखते हैं दोस्तों। 9 रखते हैं तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 27 हो जाएगा। 27 प्लस अपन 21 करेंगे दोस्तों, 48 हो रहा है। 48 में 9 का भाग नहीं जाता है। अपन अब 8 रखेंगे, एम बराबर दोस्तों 8 रखा, तो 21 प्लस 3 इंटू 8 करेंगे दोस्तों, 21 प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 45। 45 में दोस्तों 9 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 8 रखने पर भी संख्या में m की जगह 8 रखने पर भी ये संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो अपन को गुणनफल ज्ञात करना है, तो m का सबसे छोटा मान 2 हो गया, न्यूनतम मान 2 हो गया, और सबसे बड़ा मान 8 हो गया। 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। तो उससे क्या गुणनफल दोस्तों कितना? 16 आ रहा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जल्दी से दोस्तों अपना आंसर कमेंट कीजिए कि आपके आंसर क्या आ रहा है। आंसर राइट कौन सा होगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। न्यूनतम मान आया अपना 2 और मैक्सिमम मान आया 8। 8 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना होगा? दोस्तों 108 और 198 का एचसीएफ निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और आंसर राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए 108 के गुणनखंड करेंगे दोस्तों। 108 के गुणनखंड देख लेते हैं। 2 का भाग देंगे सबसे पहले, 54 आएगा। 54 में भी 2 का भाग देंगे, 27 आएगा। 27 में 3 का भाग देंगे, 9 आएगा। 9 में 3 का भाग देंगे, 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। अब 198 के गुणनखंड देख लेते हैं। 198 में 2 का भाग देंगे सबसे पहले दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों? 99 आएगा। 99 में 3 का भाग देंगे, 33 आएगा। 33 में दोस्तों 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 11 आएगा। और 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है? दोनों में कॉमन संख्याओं को लिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों दोनों में कॉमन संख्या कितनी है? 2 है। 2 एक कितनी बार कॉमन है दोस्तों? एक बार कॉमन है, तो एक बार 2 ले लिया। फिर दोस्तों 3 कितनी बार कॉमन है? 3 2 बार कॉमन है, तो 3 2 बार ले लिया, तो ये अपने एचसीएफ हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, एचसीएफ में दोनों के गुणनखंड में से कॉमन संख्या को लेना है। तो 2 एक बार कॉमन है तो एक बार ले लिया, 3 2 बार कॉमन है तो 3 2 बार ले लिया। 3 इंटू 2 करेंगे 6, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ अपने क्या आ रहा है दोस्तों? 18 आ रहा है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 108 और 198 का एचसीएफ कितना होता है? 18 होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ने दे रखा है सरलीकृत करिए। दोस्तों इसको इक्वेशन को अपन को सोल्व करना है और राइट आंसर निकालना है। दोस्तों बोर्ड मास का नियम लगाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा एक नहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। 3 इंटू 7 करेंगे दोस्तों, 7 या 21 हो जाएगा। प्लस में 5 दे रखा है, 5 कर दिया। माइनस में 6 का, 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। माइनस में 9 दे रखा है, प्लस में 45 में 5 का भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस में 45। 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 हो गया। माइनस का 2 और माइनस का 9 दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। प्लस में 9 इंटू 4 करेंगे, 9 चौको 36 हो जाएगा। माइनस का 43 हो जाएगा। दोस्तों प्लस प्लस के जोड़ देंगे, प्लस का 36 और प्लस का 26 दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 62 आ जाएगा। माइनस
45 और -11 और -45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 56 आ जाएगा। तो 62 में से दोस्तों 56 गया तो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपने, 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन का मान क्या आ गया अपने, 6 आ गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप सभी के ये क्वेश्चन राइट होगा। तो दोस्तों जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए कि हमारे सभी के क्वेश्चन राइट था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिसमें सभी तीनों अंक समान हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है जिनके अंकों का योग समान है और औसत निकालना होगा। तो दोस्तों अपन देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी है 3 अंकों वाली। सबसे पहले 111 है, फिर 222 है, 111 के बाद 222, उसके बाद 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999। क्या है दोस्तों लास्ट में 999। 3 अंकों वाली कितनी संख्या होगी जिनके अंक समान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या होगी दोस्तों। इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सूत्र होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2। तो पहली संख्या 111 प्लस 999 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे। 999 में 111 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएगा, बटा में 2 करेंगे तो 555 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो पहली संख्या हो प्लस दूसरी संख्या बटों में 2, ये सूत्र जब लगता है जब डिफरेंस दोनों समान हो दोस्तों। संख्याएं एक श्रेणी में बढ़ रही हो दोस्तों, ये 111 222 एक समांतर क्रम में बढ़ रही है दोस्तों। या फिर इसमें ऐसा भी निकाल सकते हैं दोस्तों, 9 संख्या दे रखी है तो माध्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, 4 संख्या इधर की छूट गई, 4 इधर की छूट गई, जो बीच वाला होगा वो माध्य हो जाएगा। तो कितना आ रहा है दोस्तों, 555 आ रहा है। इस टाइप से भी आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 555। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीना और सीना की आय 2:3 के अनुपात में है, उनका व्यय 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करती है तो टीना की आय ज्ञात करें। तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कि टीना की आय कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको दोस्तों रेशो टॉपिक पढ़ा है मैथ्स का, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रखा है। अगर आपने मैथ्स की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से मैथ्स की क्लास देख सकते हैं। इसमें अपन ने रेशो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है दोस्तों। अपन उसमें पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट करेंगे जो कि आपकी आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 35 में से 35 नंबर लाने की गारंटी है दोस्तों। तो आप मैथ्स की क्लास भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आय में से अपन बचत माइनस कर लेंगे। आय में से बचत माइनस कर लेंगे तो अपने क्या आ जाएगी दोस्तों, व्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। दोस्तों आय का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है। व्यय कितना कर रहे हैं, प्रत्येक 1000 रुपए कर रहे हैं। बचत कितना करे, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए लिख देंगे दोस्तों। 1000 रुपए माइनस कर लेंगे, बराबर व्यय का अनुपात कितना है दोस्तों, 3:5 है। तो 3/5 है। दोस्तों इसका बहुत अच्छा तरीका आपको रेशियो में पढ़ा रखा है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, 5 को 2 से गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से गुणा करना है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 5 × 2 किया दोस्तों 10 आ जाएगा। वो 3 × 3 करेंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो नीचे क्या लिखना है, अंतर लिखना है, 1 आ गया। फिर 5 × 1000 करेंगे तो 5000 हो जाएगा, माइनस 3 × 1000 करेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो 5000 में से 3000 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, अपना आंसर 2000 आ जाएगा। तो 2000 आ जाएगा दोस्तों। अपन को क्या है दोस्तों, टीना की आय ज्ञात करनी है। तो टीना का अनुपात कितना देगा, 2 दे रखा है। तो टीना की आय ज्ञात करने के लिए 2 से गुणा कर लेंगे, तो 2000 × 2 करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 4000। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों,
4000 हो जाएगा। टीना की आय का अनुपात कितना है, 2 दे रखा है, 2000 इंटू 2 किया तो अपना आंसर आ जाएगा 4000। तो टीना की आय कितनी हो गई दोस्तों, 4000 हो गई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो सो एक सीरीज दे रखी है, 46 के बाद क्या देगा, 54 दे रखा है, उसके बाद 70 दे रखा है, उसके बाद 102 दे रखा है, उसके बाद 166 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अपने दोस्तों सीरीज को पूरा करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आंसर आएगा, जल्दी से दोस्तों अपना आंसर निकालिए, लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लग रहा है और कमेंट कीजिए दोस्तों राइट आंसर। तो दोस्तों अपन इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 46 और 54 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 8 का अंतर है। 54 और 70 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 16 का अंतर है। 70 और 102 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 32 का अंतर है। वो 102 और 166 के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 64 का अंतर है। दोस्तों क्या हो रहा है इसमें, इंटू में दो कर रहा है, 8 इंटू 2 किया, 16 इंटू 2 किया, 32 इंटू 2 किया, तो अब 64 इंटू 2 करेंगे दोस्तों। 64 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों, 108 होता है, 128 होता है। 64 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 128 होता है। तो 166 प्लस 128 कर लेंगे, 166 में 128 जोड़ लिया दोस्तों, तो कितना आ जाएगा राइट आंसर अपने, 294। कितना आ जाएगा दोस्तों, 294। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 294 हो जाएगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई में 2 हो रहा है, 8 इंटू 2 किया 16 आया, 16 इंटू 2 किया 32 आया, 32 को जोड़ दिया, फिर 2 इंटू 2 किया 64 हुआ, 64 को जोड़ दिया, फिर अपन इंटू 2 करते हैं, 64 इंटू 2 कितना, 128 हो रहा है। तो 166 में 128 जोड़ लेंगे तो अगली संख्या अपन को पता चल जाएगी। तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, 294 होगी। अब अगली संख्या और आगे निकालना है, तो फिर 128 इंटू 2 करेंगे, फिर उसको वापिस 256 को 294 जोड़ेंगे तो और अगली संख्या निकल जाएगी। ये अपने कंटिन्यू सीरीज चल रही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी निश्चित तरीके से संगत है, वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए देगा दिसपुर, ऑप्शन बी देगा झारखंड, ऑप्शन सी देगा चेन्नई, ऑप्शन डी देगा मुंबई। दोस्तों इसमें से तीन समूह किसी तरीके से निश्चित तरीके से समान है दोस्तों, और एक अलग है दोस्तों। अलग समूह का चयन कीजिए दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर दीजिए कि आंसर राइट क्या होगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड लिखूं दोस्तों, ये क्या है, राज्य है, एक भारत का एक राज्य है। जबकि दिसपुर, चेन्नई और मुंबई क्या है, राजधानियां है। ये तीनों क्या है दोस्तों, राजधानियां है, राजधानियां है। और झारखंड क्या है, एक राज्य है, इसलिए ये अलग हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 23 का संबंध 299 से, उसी प्रकार 24 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन, चार ऑप्शन दे रखे, उसमें से आप सही ऑप्शन का चयन कीजिए कि 24 का संबंध किससे होगा और अपना लॉजिक लगाइए दोस्तों, किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है और राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों 23 और 299 का संबंध देखते हैं। तो 23 इंटू 14 करते हैं, 23 इंटू अपन 14 करते हैं, उसमें से अपन 23 फिर से माइनस कर लेते हैं, तो राइट आंसर आता है अपने 299। क्या किया दोस्तों, 23 इंटू 14 किया, उसमें से अपन ने 23 को माइनस किया तो अपने राइट आंसर आया 299। उसी प्रकार से अपन 24 इंटू 14 करेंगे, 24 इंटू 14 किया, फिर माइनस में 23 कर लिया दोस्तों, तो 24 इंटू 14 कितना होता है, 336, माइनस में 23 करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा अपने 312। क्या किया दोस्तों, 312 आ गया। 24 इंटू 14 किया, 336 आया, माइनस 23 कर लिया तो 312 हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवा कमल की पुत्री है। जीवा कमल की पुत्री है, कमल के दो पुत्र है। अदा मानविता की पुत्री है,
जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। विनु प्रेम की माँ है। प्रेम अशोक का भाई है, जो कि अदा का पिता है। अदा का विनु से क्या संबंध है? दोस्तों ब्लड रिलेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और अपना राइट आंसर निकालिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपना आंसर निकालते हैं। सबसे पहले दे देखा है जीवा कमल की पुत्री है दोस्तों। तो जीवा कौन है दोस्तों? कमल की पुत्री है। कमल की पुत्री कौन है? जीवा हो गई। पुत्री है। कमल की दो पुत्र है दोस्तों। कमल की एक पुत्री हो गई, बाद में कितना है? दो पुत्र है, तो अपन दो पुत्र लिख लेते हैं दोस्तों। पहला पुत्र और दूसरा पुत्र देख लेते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अदा मानविता की पुत्री है दोस्तों। अदा कौन है? मानविता की पुत्री। अभी अपने मानविता आई नहीं है, आगे देखते हैं। जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। तो कमल के पुत्र की पत्नी कौन है? मानविता है दोस्तों। तो कमल का पुत्र मान लेते हैं, उसकी पत्नी। कमल का पुत्र देख लेते हैं, पुत्र है, उसकी पत्नी कौन है? मानविता। मानविता है उसकी पत्नी दोस्तों। तो मानविता कमल के पुत्र की पत्नी हो गई दोस्तों, मानविता। ये दोस्तों पति हो गया, ये पत्नी हो गई। अदा मानविता की पुत्री है। अदा किसकी पुत्री है दोस्तों? मानविता की पुत्री है। आगे देखते हैं। विनु है जो प्रेम की माँ है। तो विनु अभी प्रेम की माँ है। प्रेम अभी आया नहीं है, तो आगे देखते हैं। प्रेम क्या है? अशोक का भाई है दोस्तों। इस पुत्र का नाम क्या है दोस्तों? अशोक हो जाएगा। कमल के पुत्र का नाम अशोक हो जाएगा। एक पुत्र का नाम अशोक हो गया, एक पुत्र कौन सा हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। दो पुत्र है, तो एक प्रेम हो गया और एक क्या हो गया? अशोक हो गया। तो विनु प्रेम की माँ है। तो प्रेम की माँ है, तो प्रेम के पिताजी कौन है? कमल है। तो माँ कौन हो जाएगी? विनु हो जाएगी। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों। विनु इनकी माँ हो जाएगी। जो कि अदा के पिता है। अदा का विनु से संबंध क्या है दोस्तों? अदा का विनु से संबंध निकालना दोस्तों। तो अदा के पिता की माँ अदा के क्या लगेगी दोस्तों? ये इसकी दादी हो जाएगी। तो विनु के अदा क्या लगती है दोस्तों? पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विनु के अदा का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों? पोती हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके भी राइट आंसर होती ही आ रहा होगा और आप सभी के क्वेश्चन सही होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई का 25% है, तो y x का कितना प्रतिशत है? दोस्तों प्रतिशत का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए। दोस्तों ये 54 सही 4/11 है, 54 सही 6/11 है, 58 सही 3/11 है और 55 सही 1/11 है। दोस्तों अपना आंसर जल्दी से निकालिए और आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए अपना सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है एक्स माइनस वाई का 85% हटाया बटा में 100 आ गया, बराबर एक्स प्लस वाई का 25%। 25% हटाया बटा में 100 आ गया। 100 से दोस्तों 100 कट जाएगा। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इधर गुणा में है, तो इधर भाग में आ जाएगा। एक्स माइनस वाई बटा में एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में इधर 25 बटा में दोस्तों 85 इधर भाग में चला जाएगा, तो बटा हुआ 85 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 25 दोस्तों 5 बार, 5 से 85 कट जाएगा 17 बार। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 17 का गुणा एक्स माइनस वाई से करेंगे, तो 17 एक्स माइनस 17 वाई हो जाएगा, बराबर में 5 एक्स प्लस 5 वाई हो जाएगा। 17 एक्स में से दोस्तों 5 एक्स इधर आया, 17 में से 5 गया दोस्तों, तो 12 एक्स हो जाएगा। 12 एक्स बराबर 17 वाई इधर दोस्तों माइनस में ही इधर आएगा, 5 वाई प्लस में 17 वाई हो जाएगा। 17 और 5 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 12 एक्स बराबर 17 और 5 22 वाई हो जाएगा।
कितना हो गया दोस्तों, 22y हो गया। x बटा वाई कितना हो जाएगा, x x बटा वाई बराबर हो जाएगा दोस्तों 22/12। दोस्तों दोनों कट जाएंगे, 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 6 बार, तो 11/6 हो जाएगा। y का मान कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। x का मान कितना हो गया, 11 हो गया। तो अपन को y x का कितना प्रतिशत है, तो y का मान कितना है दोस्तों, 6 दे रखा है। बटा में x का कितना प्रतिशत है, x कितना है, 11 है। प्रतिशत निकालना है, 100 कर देंगे इंटू में, तो 6/11, 600 में 11 का भाग देंगे दोस्तों, तो राइट आंसर आ जाएगा अपने 54 से 6/11। क्या आएगा दोस्तों, 54 से 6/11, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 54 से 6/11%। दोस्तों वाई एक्स का कितना प्रतिशत हो गया, 54 से 6/11%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसा एक ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों, आज अपन ने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी दोस्तों इसकी, और आपको अन्य पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, जो कि आपके अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।